आज मैं आपको ढाबों पे बनने वाली मज़ेदार सी चटपटी सी मूंग की दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही इजी सिंपल सी रेसिपी है। टेस्ट में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो मज़ेदार सी इस रेसिपी को आपने एंड तक लाजमी देखना है। तो चले पर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर 500 ग्राम्स के करीब मूंग की दाल लेकर इसे अच्छे से धोकर भिगोकर रखना है। जितनी अच्छे से भीगती है उतनी अच्छे से भुन के रेडी होती है, यानी कि पकती बहुत ही ज़्यादा जल्दी है अगर इसे हमने भिगो कर रखा होता है। तो यहाँ पर ना धोने से ये होता है इसकी तमाम डर्ट निकल जाती है और जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इसके ऊपर कलर होता है वो भी निकल जाता है। तो यहाँ पर हमने दाल को अच्छे से धो लिया हुआ है। इसके बाद इसे हमने जो है वो 2 गिलास पानी ऐड करके भिगोकर तकरीबन भी इसे हमने 15 से 20 मिनट के लिए भिगोकर रख देना है। अगर आप डायरेक्ट से भी बनाना चाह रहे हैं तो ये तब भी बन के रेडी हो सकती है, लेकिन अगर आप इसे भिगोकर रखते हैं ना तब ये बहुत ज़्यादा नरम और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी बन के रेडी होती है। अब हम यहाँ पर एक पैन के अंदर तेल लेंगे थोड़ा सा। इसके अंदर हमने यहाँ पर 2 अदद प्याज ऐड करके लाइट से नरम कर लेना है। साथ ही चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो लहसुन यहाँ पर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हम चॉप किए हुए 2 अदद टमाटर भी ऐड कर देंगे। सिंपल हम मसाला भून के चढ़ाएंगे तो इसलिए हमने यहाँ पर मसाले को भूनना है। प्याज जब नरम हो जाएंगे तो इसके अंदर हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, यहाँ पर हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करके 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया हुआ है। मसाले की अच्छे से भुनाई कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले जो हैं वो लगे नहीं और बहुत ही अच्छी सी हमारी जो है वो मसाले की भुनाई हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 to 5 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर हम पानी ऐड करके मसाले को हम जितना अच्छा भूनेंगे ना उतनी अच्छी हमारी दाल बन के रेडी होगी। खानों में सबसे ज़्यादा मेन बात जो है वो यही होती है कि जितना अच्छे से भुनाई हुई भी होती है ना, मसालों के कच्चेपन दूर हुए हुए होते हैं, प्याज और टमाटर लहसुन का जो है वो कच्चापन स्मेल दूर हुई हुई होती है, तो यहाँ पर आपके खाने बहुत ही मज़ेदार से बन के रेडी होते हैं। यहाँ पर ना मसाला अच्छे से भुन चुका हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमने जो है वो दाल ऐड कर देनी है। अच्छा, मसाला भूनने की एक टिप और भी दे दूं, अगर आपने इसे ढक्कन बंद करके मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के कुक किया ना, मसाला 2 से 3 मिनट के अंदर अच्छे से भुन जाता है, नरम हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसे दम वाली फ्लेम पे रख के कुक करना होता है ना तो ये थोड़ा सा टाइम ले जाता है। तो यहाँ पर हमने दाल ऐड करके मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ है दाल के अंदर। इसके बाद यहाँ पर हम दाल को गलाने के लिए तकरीबन भी जो है वो 1.5 गिलास पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है वो दाल को अच्छे से भिगोया हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा पानी ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने तकरीबन भी 20 मिनट का जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे ढक्कन बंद करके कुक किया। तो दाल हमारी बहुत ही अच्छे से कुक हो चुकी हुई है, बिल्कुल अच्छे से नरम हो चुकी हुई है। आपको थोड़ी सी खड़ी खड़ी रखनी है तो आप खड़ी खड़ी रख सकते हैं, लेकिन जो है ना ढाबों पे थोड़ी सी इस तरह से घोट दी जाती है क्योंकि वो अलग से बॉयल करके रखते हैं। लेकिन मैंने आपको बॉयल किए बगैर ही झटपट और मिनटों में बनने वाली इजी सी रेसिपी दी है। तो इस रेसिपी से अगर आप इस दाल को बनाएंगे ना तो बहुत ही यमी मज़ेदार सी बन के रेडी होगी। लास्ट में हरा धनिया हरी मिर्चों से इसे गार्निश करके सर्व करें और मज़ेदार सी हमारी जो है वो मूंग की दाल वो भी भुनी हुई बन के रेडी हो चुकी हुई है। तकरीबन भी 15 से 20 मिनट के अंदर इस रेसिपी को आप बनाकर रेडी कर सकते हैं और अपने डिनर या लंच को 4 चांद भी लगा सकते हैं। तो मज़ेदार सी इस रेसिपी को एक लाइक तो ज़रूर से बनाएं। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।